सर रीटॉक्स के सेकंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे लास्ट वीक में तो क्या क्या न्यूज़ सामने आई है भाई, तो फालतू टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि कोडी रोड्स के हील टर्न से रिलेटेड है। आपको याद ही होगा द रॉक ने पैट मैकेवी शो पे बताया था कि वो चाहते हैं कि कोडी रोड्स का हील टर्न हो जाए, और शायद उन्होंने चीज पिच भी की थी ट्रिपल एच के सामने। बट फाइटफुल की तरफ से एट द एंड ये न्यूज सामने आई कि भाई भले ही द रॉक ने ये चीज रिक्वेस्ट की थी डब्ल्यूडब्ल्यूई से, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स का हील टर्न करने का भी घंटा भी नहीं सोच रही है। तो जो लोग अभी कोडी रोड्स के हील टर्न के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि भाई द रॉक ने पिच की ये वाली रिक्वेस्ट, तो डेफिनेटली ग्रांट हो ही जाएगी। कोडी का हील टर्न हमें नियर फ्यूचर देखने को मिल जाएगा, तो आपके लिए थोड़ी सी दुख भरी बात है। बाकी जो चाहते थे कि कोडी रोड्स एज अ बेफेस ही कंटिन्यू करे, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बाकी नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, जो कि जेनिल ग्रांट वाले केस से रिलेटेड है, जिसमें कि हमारे विंस दद्दू, ब्रॉक भैया, जॉन लॉरेनाइटिस भी फंसे थे। बट अभी पता लगा कि जॉन लॉरेनाइटिस इस केस से थोड़ा फ्री हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो एविडेंस प्रोवाइड करेंगे कि उनका इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है। अब जब ये न्यूज सामने आई तो एक तो आपको पता ही काफी सेंसिटिव सी बात है, काफी लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, काफी लोग उनके अगेंस्ट भी थे कि भाई खुद को बचाने के लिए देखो जिस बंदे ने इतने साल काम किया विंस के साथ, अब वही एविडेंस लाने की बात कर रहा है। इस पे मैं पर्सनली तो क्या ही बोलूं, क्योंकि सच में काफी सेंसिटिव मुद्दा है और एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है वो हमें भी पता नहीं है, तो कमेंट करना बनता भी नहीं है हमारा। इसलिए इससे नेक्स्ट न्यूज की तरफ मैं चलता हूं, जो कि स्मैकडाउन की टेपिंग से रिलेटेड है कि 30th ऑफ जून यानी कि हमारे यहाँ पे जो 1 जुलाई को मंडे नाइट रॉ आएगी, उसी सेम डे पे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन की भी टेपिंग्स कर लेने वाली है। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसलिए कर रही है बिकॉज़ आगे का हफ्ता डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफी बिजी रहने वाला है। एनएक्सटी का ग्रेट अमेरिकन बैश है, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, प्लस एवोल्यूशन का सेकंड पीपीवी होगा, तो काफी जैम पैक्ड हफ्ता होगा आगे का। इसलिए शायद उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई जो स्मैकडाउन आगे जुलाई 5-6 तक होने वाली थी, उसको पहले ही टेप कर लिया जाए जून 30 को। सो दैट्स द थिंग। उस वीक में अगर आपको जानने होंगे स्पॉइलर कि स्मैकडाउन में क्या हुआ है, तो तब जो रीटॉक्स का एपिसोड आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी इससे नेक्स्ट न्यूज केविन ओवन से रिलेटेड है कि उनका रिटर्न नियर फ्यूचर तो छोड़ो, कई महीनों तक पॉसिबल नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और ये न्यूज रेसलवॉर्स की तरफ से आई है, तो आप पक्की मान के चलो, जो कि काफी ऑब्वियस भी है यार, क्योंकि केविन ओवंस को नेक इंजरी है, और जब नेक इंजरी किसी को हो जाती है तो आपको पता ही कितने सारे स्टार्स कितने कितने सालों तक बाहर रहे हैं। एज को देख लो, पेज, डेनियल ब्रायन, नेक इंजरीज काफी ज्यादा सीरियस होती है, क्योंकि काफी सेंसिटिव एरिया होता है, तो अगर जरा सी भी दिक्कत हुई तो सुपरस्टार्स के लिए आगे बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इन रिंग कंपीट करना तो बहुत दूर की बात है। हम तो भाई अच्छा ही विश करेंगे केविन ओवंस के लिए, पहले वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। बट जो केविन ओवंस फैन है उनके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है, एक्चुअली काफी डिसअपॉइंटिंग चीज है, शायद हमें वो कुछ सालों तक भी ना देखने को मिले वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेसलमेनिया 42 की न्यूज़ पे, एंड जो भी नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया के बारे में सारी चीजें पता लगी हैं वो एक साथ मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये कि भाई रेसलमेनिया 42 की डेट्स अभी तक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लॉक नहीं की है, यानी कि कौन सी एग्जैक्ट डेट पे होगी कुछ पता नहीं है, ठीक है। प्रीवियसली अनाउंस जो डेट थी वो अब रद्द हो चुकी है, क्योंकि भाई न्यू ऑरलियंस से रेसलमेनिया होने नहीं वाली है। और एक और चीज ये पता लगी कि भाई सिर्फ रेसलमेनिया 42 ही नहीं है जो लॉस वेगस से होगी, कुछ ही अगले सालों में एक और रेसलमेनिया करवाएगी लॉस वेगस में जाके। तो हाँ, लॉस वेगस से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्यादा ही प्यार हो गया, इतना कि भाई रेसलमेनिया वहीं जाके करवाने का सोच रहे हैं बार बार। अब लास्ट जो एक रेसलमेनिया रिलेटेड न्यूज है कि अभी तक एग्जैक्टली ये तो पता नहीं कि कब जाके रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया से होगी, बट जब भी होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई को उसे रीब्रांड करना पड़ेगा एज सुपर रेसलमेनिया। याद है जैसे ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल हुई थी, एग्जैक्टली वैसे ही सऊदी जब भी जाएंगे नामकरण होते ही रहेंगे काफी सारे इवेंट्स के, चाहे वो इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा इवेंट मेनिया ही क्यों ना हो। जिसके रिलेटेड मेरे तो क्या ही थॉट्स ओपिनियंस होंगे भाई, जो है बस यही है। खैर इससे नेक्स्ट न्यूज और भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि इस वीक काफी ज्यादा सर्फ हुई थी कि भाई विंस मैकमैन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस से खरीदने में। एंड फिर थोड़ी देर बाद ये पता लगा कि भाई टीकेओ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है विंस मैकमैन को वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई बेचने में। एंड इस न्यूज के लिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई वैसे भी ये न्यूज कोई ट्रस्टवर्दी सोर्सेज की तरफ से नहीं थे। एक तो जोनाथन कोचमैन की स्टेटमेंट थी और दूसरा पीडब्ल्यू नेक्सस ने बताया था, ठीक है। और वैसे भी नेक्स्ट न्यूज अगर विंस मैकमैन के बारे में आपको बताऊं तो उन्होंने न्यू कंपनी लॉन्च कर भी दी है, जिसका नाम उन्होंने रखा है 14th and I। काफी अद्भुत नेम है। एंड हाँ, अगर आप सोच रहे हो तो नहीं यार, ये कोई रेसलिंग कंपनी नहीं है, ये थोड़ा स्पोर्ट्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट अलग टाइप का स्टफ संभालने वाली है। सो दैट इज इट। नाउ इससे नेक्स्ट न्यूज तो नहीं एग्जैक्टली, एक फोटो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अगर आपने देखी ना हो तो। गोल्डबर्ग और उनके बेटे की काफी ज्यादा सर्फ की लास्ट वीक इंटरनेट पे ये, जिसमें गोल्डबर्ग ने लिखा था कंटिन्यूइंग द लेगेसी, जो कि देख के लग भी रहा है भाई, टैटू सेम, बॉडी शेप देखो भाई बंदे की। मुझे याद है अभी 2016 में जब गोल्डबर्ग ने वापस रिटर्न किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उस टाइम गेज क्या बच्चा था भाई, और अब देखो भाई, देख के तो लग रहा है उनकी फुल ऑन ट्रेनिंग चल रही है रेसलिंग इंडस्ट्री में स्टेप इन करने की। चलो इससे नेक्स्ट एक बात पता लगी थी कि भाई ट्रिपल एच मनी इन द बैंक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि भाई कोई कैश इन कर ले और जीत जाए चैंपियनशिप। एंड ये चीज भी रेसलवॉर्स ने बताई थी, तो ऐसे कोई हैवी उड़ती उड़ती खबर नहीं है। ट्रिपल एच को जेन्युइनली मनी इन द बैंक बिल्कुल पसंद नहीं है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि भाई अगर उनको पसंद नहीं तो वो बंद क्यों नहीं करते थे, क्योंकि हेल इन अ सेल और बाकी सारे इवेंट्स तो उन्होंने बंद किए हैं ना। तो यार देखो, TLC, हेल इन अ सेल, ये सारे गिमिक प्रीमियम लाइव इवेंट्स थे। आप बोलोगे मनी इन द बैंक भी तो गिमिक प्रीमियम लाइव इवेंट
है, बट यार वो जो TLC या हेल इन अ सेल और एक्सट्रीम रूल्स है वो एज स्टिपुलेशंस भी यूज किए जा सकते हैं। मान लो कोई सुपरस्टार किसी एक को चैलेंज कर रहा है और बोल रहा है कि भाई मैं तुझे चैलेंज करता हूँ एक TLC मैच के लिए या फिर एक हेल इन अ सेल मैच के लिए या फिर एक एक्सट्रीम रूल्स मैच के लिए, बट कोई ऐसा नहीं बोलेगा ना कि भाई मैं तुझे एक मनी इन द बैंक मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। तो गिमिक PLE होते हुए भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। आई होप आप बात की गहराई को समझ रहे होगे। प्लस यार मनी इन द बैंक WWE के टॉप 5 प्रीमियम लाइव इवेंट्स में से भी आता है, तो उसको तो बंद नहीं किया जा सकता, भले ट्रिपल एच उसके फैन हो चाहे ना हो। इससे नेक्स्ट कुछ रिलीजेस की बात कर लेते हैं जो कि लास्ट वीक में हुई, जैसे कि R-Truth रिलीज हो गए, काफी शॉकिंग था, दिमाग का दही हो गया जैसी सुनी थी बात। प्लस कार्लिटो ने बताया कि 2 हफ्तों में उनका भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा WWE के साथ एंड WWE उसे रिन्यू नहीं कर रही, यानी कि वो भी कंपनी से जाने वाले। और इस वीक हमने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे भी देख लिया कि वो जजमेंट डे के साथ नहीं थे, जिससे कि क्लियर पता लग रहा है कि भाई उनकी छुट्टी भी पक्की हो चुकी है। एंड फिर ये पता लगा है डेम मेल्सर चिचा की तरफ से कि R-Truth और कार्लिटो को रिलीज करना ट्रिपल एच की कॉल थी। इवन R-Truth से रिलेटेड मैं आपको ये भी बता दूं, जो कि काफी पुख्ता तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि R-Truth को ऑफर हुआ था कॉन्ट्रैक्ट WWE की तरफ से, लेकिन बहुत ही कम पैसों के साथ जो कि वो ऑलरेडी कमा रहे थे पहले। तो R-Truth ने फिर ये रिजेक्ट कर दिया, बट जैसा मैंने बोला ये कंफर्म्ड सोर्स की तरफ से नहीं है, ठीक है। बाकी इसके बाद रिलीजेस की बात चली रही है, तो सारा लॉगन का भी पता लगा कि वो भी WWE छोड़कर बस जाने वाली है। एंड द मिज के लिए भी काफी सारे रूमर्स उठने लगे थे, उन्होंने अनफॉलो कर दिया WWE को एंड सारी पोस्ट हटा दी थी अपनी WWE से रिलेटेड। तो काफी फैलने लगी ये बात कि भाई मिज भी WWE छोड़ के जा रहे हैं शायद, लेकिन फिलहाल तो पता लगा कि मिज WWE के साथ ही हैं अभी, वो नहीं जा रहे कहीं। एंड फायरिंग की बात होगी तो एक हायरिंग की भी बात कर लेते हैं। मेरिया ने रिसेंटली डेब्यू कर लिया अपना NXT में, लास्ट वीक इनकी न्यूज सामने आ गई थी कि भाई मेरिया में आ रही है फाइनली WWE में। एंड एक और चीज मेल्सर चिचा ने बताई कि भाई AEW ने काफी अच्छा खासा बड़ा पैसों वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था मेरिया को, लेकिन उन्होंने पैसों से ज्यादा WWE को तवज्जो दी एंड काफी बड़ा ऑफर रिजेक्ट करके वो WWE में आई है। नाउ नेक्स्ट न्यूज, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के WWE रिटर्न से रिलेटेड है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि भाई करंटली वो किसी मूवी वगैरह में कास्ट होने वाले हैं, तो मे बी वो बहुत जल्दी तो नहीं आएंगे वापस WWE में, लेकिन अभी एक रूमर काफी ज्यादा फ्लैश होने लगा कि रोमन शायद मनी इन द बैंक में अपना रिटर्न कर सकते हैं। अगेन जैसा कि मैंने कहा ये एक रूमर है, कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर रेसल वोट्स की माने तो उन्होंने बताया था कि भाई रोमन रेंस अर्ली जून तक तो वापस नहीं आने वाले, अगर आते भी तो मनी इन द बैंक के अराउंड का भी वापस आ सकते हैं। एंड मनी इन द बैंक कब आने वाली है, तो बिल्कुल 50-50% चांस है करंट टाइम के अकॉर्डिंग रोमन रेंस के रिटर्न करने का, बिकॉज़ जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो भी उनका रिटर्न अर्ली जून के अराउंड बता रहे थे। तो डेफिनेटली रूमर्स तो अब स्प्रेड होने थे कि वो मनी इन द बैंक में रिटर्न करने वाले हैं। और अभी आपको और ज्यादा उम्मीद जागेगी इस चीज की, अब जो फाइनल न्यूज है वो मनी इन द बैंक से रिलेटेड है कि जॉन सीना एंड लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे उसो का जो मनी इन द बैंक में टैग टीम मैच होने वाला है वो उस इवेंट को मेन इवेंट भी करेगा। भाई अगर वो इस मैच को मेन इवेंट करवा रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कुछ तो शॉकिंग हमें देखने को मिले यहाँ से, बिकॉज़ मनी इन द बैंक लैडर मैच होते हुए अगर ये मैच मेन इवेंट कर रहा है, जो कि मानता हूँ कि स्टार पावर ज्यादा, लेकिन है तो टैग टीम मैच ही जिसमें कुछ ऑन द लाइन भी नहीं है, तो कुछ शॉकिंग एलिमेंट तो देना भाई, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेट्स सी अगर वो शॉकिंग चीज रोमन का रिटर्न होता है या नहीं। ओके तो यार दैट्स इट, यही थी सारी मेजर न्यूज इस हफ्ते की। नेक्स्ट वीक थर्सडे को फिर से मिलेंगे हम रीटॉक्स के एपिसोड में। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने मनी इन द बैंक के विनर्स बताए थे, आपको डेफिनेटली ये वीडियो देखनी चाहिए। ये रही आपके सामने से, जल्दी क्लिक करो और देख लो। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।